नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज का सफर होगा देश के पश्चिमी राज्य गुजरात का, जहां बसा है भगवान जगन्नाथ का दरबार। कहते हैं कि इस दरबार में जो एक बार मन्नत मांगने आता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। विष्णु अवतारी भगवान जगन्नाथ इस धाम में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि को इस दरबार में भगवान साल में एक बार सोना वेश में श्रृंगार करते हैं और उस दिन भगवान के दरबार की स्वर्णिम शोभा स्वर्ग से भी दिव्य लगती है। जगन्नाथ का प्रसाद संसार पसारे हाथ। यही तो महिमा है भगवान जगन्नाथ के दरबार की। संसार के पालनकर्ता भगवान जगन्नाथ केवल पुरी में ही विराजमान नहीं है, बल्कि भगवान जगन्नाथ का एक दरबार सजता है देश के पश्चिमी इलाके में भी। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ इस दरबार में भी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ के इस दरबार में मन्नत मांगने के लिए आपको आना होगा पश्चिमी राज्य गुजरात के अहमदाबाद शहर। जहां भगवान विष्णु जगदीश्वर जगन्नाथ अवतार में भक्तों को न केवल दर्शन देते हैं, बल्कि उनके मन में रहने वाली हर एक मुराद को पूरी करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बाद इस दरबार में देश की सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन होता है। जगन्नाथ भगवान के इस दरबार को दूर से देखने पर ही आभा पुरी वाली ही दिखती है। अहमदाबाद के इस दिव्य मंदिर में बिना किसी भेदभाव के भक्तों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन मिलते हैं। इस मंदिर पर भगवान जगन्नाथ जी पर, गौ माता पर असीम श्रद्धा है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जैसे इसमें कोई नाच जात का भेदभाव बिगर इस मंदिर को अनेक लोग श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। पहली नजर में ही मंदिर का नजारा मन मोहने लगता है। मंदिर का विशाल प्रांगण साफ साफ संदेश देता है कि भगवान जगन्नाथ का दर इतना विशाल है कि इसमें हर किसी के समावेश की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मुद्दा यह है कि आने वाला याचक श्रद्धा के साथ दरबार में हाजिरी लगाता है। भगवान जगन्नाथ के इस दरबार में भगवान का भोग प्रसाद सबसे अनूठा होता है। पूरी दुनिया में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और अहमदाबाद के इस दरबार में भी परंपरा पूरी वाली ही निभाई जाती है। इसीलिए ये दरबार भी मनोकामना पूरी करने वाला दिव्य धाम बन जाता है। अहमदाबाद के इस जगन्नाथ धाम की स्थापना के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ये है कि भगवान जगन्नाथ का ये दरबार 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। उस वक्त ये मंदिर एक आश्रम की शक्ल में हुआ करता था, लेकिन इस दरबार में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तब शुरू हुई जब भारत की धरती पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का राज कायम था। 1857 की क्रांति की अलख जगे 21 साल का वक्त बीत चुका था। वो साल 1878 का था जब पहली बार
अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई थी। 140 साल पहले भी जगन्नाथ की रथ यात्रा में परंपराएं बिल्कुल वैसी ही निभाई जाती थीं जो पुरी की रथ यात्रा में निभाई जाती थीं। आज भी वही परंपरा चालू है और जितनी जो रथ यात्रा की विधियां हैं, पूजाएं होती है, वो पूरी जगन्नाथपुरी की तरह यहाँ भी होती है। आज लाखों की संख्या में इस रथ यात्रा में लोग भाग लेते हैं। मंदिर के परिसर के एक हिस्से में रथ यात्रा के लिए रखे रथ देखे जाते हैं। भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं। काठ से बनने वाले ये रथ काफी खूबसूरत होते हैं, जिनको मंदिर की रथशाला में बनाया जाता है, सजाया जाता है, संवारा जाता है। आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि पर जब अहमदाबाद में रथ यात्रा निकलती है तो यात्रा की अगुवाई गजराज करते हैं, जिनको गणपति का अवतार माना जाता है। गजराज को जैसे अपने गणपति का स्वरूप मानते हैं और कोई भी कार्य करते तो गणपति का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उस परंपरा से हमारी संतों की वर्षों से शुरुआत से ही गजराज की हमारी परंपरा रही है। अहमदाबाद के कर्णावती के इस भगवान जगदीश्वर के दरबार की सबसे अनोखी परंपरा है यहाँ के प्रसाद की। पुरी की तरह ही इस मंदिर की रसोई भी पारंपरिक है, काफी विशाल है। भगवान जगन्नाथ को लगने वाले भोग में सदैव काली रोटी और धौड़ी दाल का व्यंजन जरूर रहता है। काली रोटी का अर्थ है मालपुए से और धौड़ी दाल का अर्थ है दूध पाक से। यही प्रसाद यहाँ आने वाले भक्तों को दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि भक्तों को काली रोटी धौड़ी दाल का जैसे महिमा बताया गया है। धौड़ी दाल माने के दूध पाक का प्रसाद ही जैसे राजभोग में रहता है। काली रोटी यानी कि मालपुआ, गांठिया, बूंदी का प्रसाद हर एक भक्तजनों को दिया जाता है। मंदिर में बांटने वाले प्रसाद के लिए गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। प्रसाद के लिए दूध की सप्लाई मंदिर की गौशाला से ही होती है। जगन्नाथ मंदिर द्वारा नकलंग महादेव मंदिर के पास ही 1200 गायों की गौशाला चलती है, जो मंदिर में प्रसाद और छाछ के लिए दूध की आपूर्ति करता है। ये भगवान जगन्नाथ जो हैं कृष्ण के ही दूसरे स्वरूप हैं, इसलिए यहाँ गाय रखना स्वाभाविक है। हम लोग इसलिए गोदान की विधि का भी आयोजन करते हैं कि गायों के प्रति लोगों का प्रेम भाव बढ़े, श्रद्धा बढ़े, और इस तरह से गौ पूजा करके लोग अपने आप को धन्यता अनुभव करते हैं। मंदिर के गौशाला की दूसरी खास बात यह है कि मंदिर की गौशाला से मिलने वाले दूध की बिक्री नहीं की जाती। हमारी गौशाला से जो दूध हमें प्राप्त होता है वो हम सेल नहीं करते हैं। वो उस दूध का हम यहाँ पर छाछ बनाते हैं और पूरे मंदिर परिसर में एक यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि पूरे दिन भर जो भी दर्शनार्थी आए बिना मूल्य उनको छाछ वितरण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का कपाट हर किसी के लिए खुला है। यहाँ नाथ, पंथ, धर्म, जाति, लिंग किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। दरबार में हिंदू सनातनी भी शीश झुकाते हैं तो मुस्लिम भी इस दरबार में सजदा करते हैं। मंदिर की यही विराट परंपरा मंदिर को कौमी एकता की मिसाल बनाती है। जय जगन्नाथ के जयकारों वाले इस दरबार को कलिंग बौद्ध कला में बनाया गया है, जिसे साल 1996 से 2000 तक 4 साल तक नवीन बनाने और आधुनिक बनाने का काम किया गया। भगवान जगन्नाथ का ये दिव्य धाम इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ पर सदियों से निभाई जा रही हैं 2 परंपराएं जो न केवल मंदिर के तत्व ज्ञान का पोषण करती हैं बल्कि समाज के हितों का संवर्धन भी करती हैं।
लगभग 400 से भी ज्यादा सालों से कर्णवती की धरती पर प्रतिस्थापित ये शक्तिपीठ केवल श्रद्धालुओं की मनोकामना ही पूरी नहीं कर रहा, बल्कि समाज को सही दिशा और दशा भी दे रहा है। मंदिर संस्थान साल के हर दिन अन्न क्षेत्र चलाता है। ये मंदिर रोजाना भूखों का पेट भरता है। इस मंदिर की रसोई में रोजाना यहाँ आने वाले भूखों के लिए प्रसाद पकता है। ये प्रसाद जो है कि हमारे जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक बड़े महाराज श्री नरसिंह दास जी महाराज थे, तब से ये परंपरा चली आ रही है कि जगन्नाथ जी मंदिर में बिना नात जात भेदभाव के सभी को भोजन दोनों टाइम दिए। सुबह दिन में 11 बजे से और शाम को 8 बजे से दोनों टाइम भोजन दी जाती है। रसोई में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। रोजाना 1000 से 1200 लोगों की भूख ये मंदिर शांत करता है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ बैठे हैं, यानी कि पूरे संसार के पालनहार, पूरे जगत के नाथ। तो फिर इस दरबार से कोई भूखे पेट और खाली झोली कैसे जा सकता है। रसोई में पूड़ियां छनती हैं, काठिया तली जाती है, छाछ वाली जायकेदार कढ़ी बनती है, सब्जियां पकाई जाती हैं और साथ में होता है चावल। ये दरबार है आस्था का, ये धाम है विश्वास का। यहां आत्मा उम्मीद का सिरा पकड़े इंसानी शरीर में आती है। जगन्नाथ भगवान के इस दरबार में हर किसी के मन की सुनवाई होती है। इसीलिए यहाँ जुबां पर जय जगन्नाथ का जयकारा होता है और हाथ असीम शक्ति के एहसास में जुड़े रहते हैं। जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ साकार स्वरूप में आदमकद रूप में कमल नयन होकर दर्शन देते हैं, तो भक्ति दिल की गहराई से आंखों के रास्ते निकलने लगती है। बहुत श्रद्धा है। ये तो जगत का नाथ है, उसके पास क्या मांगने का, वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। यहाँ जो ये जगत के नाथ है, तो हम तो इनके ऊपर पूरी श्रद्धा से यहाँ आते हैं और हम भी जो भी मनोकामना रखते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। को बहुत सुकून मिलता है इधर आने में और भगवान हमारे जगन्नाथ की कृपा से सब अच्छा ही रहता है। जैन भगवान से बहुत आस्था है, सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। यहाँ से मेरी बहुत लगन लगी हुई है। हम लोग सालों से यहाँ आते हैं, सबकी मन्नत पूरी होती है और जगत का नाथ है, सबका अच्छा करते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस दरबार में गौ माता से संबंध रखने वाली परंपरा सालों से निभाई जाती रही है। ये परंपरा है गौ पूजन और गौदान की। वैदिक काल के बाद से जब आर्यवर्त की धरती पर इंसान ने खेती किसानी करना सीखा, तब जाना कि गाय की उपयोगिता कितनी है। इसीलिए आगे चलकर वेदों में गाय को माता और देवी का दर्जा दिया गया, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा पोषण करने वाली गौ माता ही है। वेदों के उसी पारंपरिक ज्ञान को सहेजने के लिए मंदिर में पहले गौ माता का श्रृंगार होता है। उसके बाद जजमान की श्रद्धा के अनुसार गौ माता का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ एक परंपरा से गौ पूजन की विधि होती है। उस गौ पूजन विधि में जैसे कि छोटा सा आदमी से लेके बड़ा आदमी अपने श्रद्धा से जैसे करना चाहे, ऐसे गौ माता का पूजन मंदिर के द्वारा व्यवस्था किया गया है और कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ के इस दरबार में उम्मीदें पलती हैं, कामनाएं साकार होती हैं,
मांगी गई मुराद आकार रूप लेकर साक्षात होती है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु भक्ति के सागर में गोते लगाता है, जिसके बाद मन को वो शांति और सुकून का एहसास मिलता है जब आत्मा का साक्षात अपने परमात्मा से साक्षात्कार होता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर। जीवन में परंपराओं और रिवाजों को पिरोने वाली वो धागे जो धर्म के चरित्र को साकार करते हैं। तो वेद कहते हैं जब आप हवन करते हो, जब आप यज्ञ करते हो, जब आप आहुतियां देते हो, तो उन आहुतियों को देवता आकर स्वीकार करते हैं। और सारी जो सृष्टि है वो देवताओं के अधीन है। और जब देवता तृप्त होते आपकी आहुतियों से, तो देवता जब वो स्वीकार कर लेते, जैसे आप करते स्वाहा, तो देवताओं से तुरंत जिस देवता के नाम से आप आहुति देंगे वो देवता उसे स्वीकार करेगा। हमारे यहाँ सूर्य को भी आहुति दी जाती है, हमारे यहाँ वरुण को आहुति दी जाती है, हमारे यहाँ अग्नि को आहुति दी जाती है, हमारे यहाँ पृथ्वी को आहुति दी जाती है। और जब सबको आहुति दी जाती है तो देवता वो लेने के बाद में हमारे वातावरण को स्वतः ही शुद्ध कर देते। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, वैदिक विधा से यज्ञ करना चाहिए, जिससे हमारा आकाशीय मंडल शुद्ध हो और हमारे जीवन, जो मनुष्यों का जीवन है, उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो। प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक बार फिर एक और तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।